वेलकम टू माय चैनल हॉरर ट्विस्ट। आज की इस वीडियो में जो पहले मैं एक फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया हूँ, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को कंटिन्यू करते हुए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो आर्थिक सुधार की गई उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आर्थिक सुधार के लिए कृषि के क्षेत्र में सुधार की योजना फिरोज तुगलक ने बनाई, इसलिए कि उस समय आमदनी का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व ही था, इसलिए उसको मजबूती प्रदान करना बहुत आवश्यक था। एक दूसरी बात यह है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, राजकोष खाली था, तो उसको भी सुदृढ़ करना उसके लिए आवश्यक था। मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं के कारण और उसके द्वारा युद्ध पर आर्थिक खर्च किए जाने के कारण राजकोष खाली हो चुका था। तो फिरोज तुगलक के लिए आवश्यक था कि वो कुछ ऐसे सुधार करे ताकि राजकोष फिर से भरे। एक दूसरी समस्या यह थी फिरोज तुगलक के सामने कि वह भू राजस्व को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता था या कोई अन्य कर नहीं लगा सकता था। अगर ऐसा करता तो जनता के बीच में वो अलोकप्रिय हो जाता, वो उतना पॉपुलर नहीं रहता, जनता नाखुश हो जाती, तो यह भी करना नहीं चाहता था। दूसरी बात, ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में भू राजस्व बढ़ाया था और उसकी जो योजना थी असफल रही थी और इससे जनता को बहुत कष्ट भी हुआ था और जनता मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हो गई थी। तो इस तरह का काम फिरोज तुगलक नहीं कर सकता था, तो उसके पास बहुत कम विकल्प थे। जो एक छोटा सा विकल्प था उसी में उसको सब कुछ करना था। तो सर्वप्रथम उसने भू लगान जो है उसका जायजा लेने के लिए कि कितना भू लगान आता है, इसका प्रयास उसने किया। भू लगान का जायजा लेने के लिए उसने ख्वाजा हशामुद्दीन की नियुक्ति की और उसने एक जो एस्टीमेट बनाया उससे ये पता चला कि सालाना 6 करोड़ 78 लाख टन का 6 करोड़ 78 टन का भू लगान आती है और इसकी वसूली की जो व्यवस्था थी उसको फिरोज तुगलक ने एक कुशल ढंग से विकसित किया ताकि कम से कम इतना लगान आए और कुशल तरीके से इसको वसूलना शुरू किया। नॉर्मली भू लगान जो है वो उपज का तीसरा हिस्सा होता था, लेकिन फुतुहाते फिरोज शाही जो किताब है उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि फिरोज तुगलक के टाइम में भू लगान उपज का 5वां हिस्सा लिया जाता था। इस प्रकार से भू लगान को कलेक्ट करने का इंतजाम उसने किया। इसके अलावा उपज को बढ़ाई जा सके इसलिए सिंचाई का एक उत्तम प्रबंध फिरोज तुगलक ने किया। ऐसा जो स्रोतों से जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में करीब करीब 11 नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया, जिससे 160 वर्ग मील जो कृषि थी या जो खेत थी उसकी सिंचाई की जाती थी। अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ भी कुआं और जलाशय का निर्माण कराया गया ताकि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, और जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तो उपज बढ़ेगी। और ये हुआ भी कि खेती की जो उत्पादन क्षमता है या उत्पादकता है वो उसमें वृद्धि हुई, उपज बढ़ने लगी और जिससे कृषकों को भी फायदा हुआ, आम जनता को भी फायदा हुआ और राजकोष को भी फायदा हुआ, क्योंकि उपज का अगर तीसरा हिस्सा लिया जाता था भू राजस्व के रूप में तो जितना ज़्यादा उपज बढ़ती थी उतना ही लगान सुल्तान को भी प्राप्त होता था। वर्नी बहुत खुलकर उसके इस सिंचाई योजना की या कृषि की जो व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा करता है और उसके जो पर्यावरणीय प्रभाव है, पर्यावरण पर जो उसका प्रभाव पड़ा उसकी भी चर्चा वर्नी अपने लेखों में करता है। वर्नी कहता है कि जहाँ ये नहरें विकसित हुई उसके आसपास छोटे छोटे गांव विकसित होने लगे। जहाँ पहले गर्म हवाएं चलती थी, लू चलता था, वहाँ का वातावरण बदल गया
और वहाँ अब रबी और खरीफ के फसल होने लगे। जो किसान थे वो अपने फसलों को छोटी छोटी किश्तियों में लेकर नहर मार्ग से और नदी मार्ग से दिल्ली में लाकर उसको बेचते थे और एक खुशहाली का वातावरण हुआ और आर्थिक स्थिति जो है वो सल्तनत की उसमें विकास हुआ, उसकी स्थिति जो है वो मजबूत हुई, ऐसा वर्मी का कहना है। इसके साथ ही फिरोज तुगलक उद्यान लगाने पर और उद्योगों के विकसित करने पर, कारखानों के विकसित करने पर भी ध्यान दिया ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ऐसा माना जाता है या जो स्रोत बताते हैं कि फिरोज तुगलक जो है वो 1200 उद्यान लगवाए जिसमें तरह तरह के तरह तरह के फल लगाए गए और उन फलों की बिक्री करके भी फिरोज तुगलक को बहुत फायदा हुआ, राजकोष को फायदा हुआ। और जो कारखाने थे, राजकीय कारखाने, उन कारखानों में भी कार्य को और कुशल ढंग से निष्पादित किया गया, उसमें और कारीगर लगाए गए ताकि उससे उत्पादन ज़्यादा हो सके और उस उत्पादन को बेचकर भी राजकोष को भरने का प्रयास किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो फल उगाए जाते थे उद्यानों में उससे भारी पैमाने पर बहुत लाभ हुआ। करीब करीब 1,80,000 टन का प्रति वर्ष की आमदनी होती थी फिरोज तुगलक को। यह भी एक ध्यान देने की बात है कि जहां सिंचाई के प्रबंध किए गए और जो भूमि सल्तनत के द्वारा बनाई गई नहरों या जलाशयों से सिंचित होती थी, वहां से हक्के सर्व नाम का एक कर फिरोज तुगलक लेता था जो उपज का 10वां हिस्सा होता था। तो इस तरह से भी आमदनी का एक नया स्रोत फिरोज तुगलक ने खोला और राजकोष को मजबूत करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसने नए नए प्रयोग करके, उद्यानों को लगाकर, कारखानों को और विकसित करके, सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर जो सल्तनत की आर्थिक स्थिति खराब थी उसको मजबूत करने का प्रयास फिरोज तुगलक किया है। और इस बात के लिए जो इतिहासकार हैं उस समय के और अभी भी जो मध्यकालीन इतिहास लेखन से जुड़े हुए इतिहासकार हैं वो फिरोज तुगलक की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और आपका जो भी सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू फिरोज तुगलक। थैंक यू अगेन।